नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। बहुत दिनों बाद निफ्टी को अगर हम कंस्टेंटली देखते हैं तो आज जहां पर ये ओपनिंग हुआ था और जहां पर ये आज क्लोजिंग दिया है उसके बीच करीब 50 पॉइंट्स का गैप हमको मिल रहा है। यानी 50 पॉइंट्स मार्केट नीचे की तरफ मार्केट आ चुका है। नो डाउट कल का जो क्लोजिंग प्राइस है आज मार्केट ऊपर की ओर से पॉजिटिवली क्लोजिंग तो दे दिया है, लेकिन मार्केट जहाँ पर आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था जो उसका ऑल टाइम हाई का लेवल भी है, वहाँ से मार्केट करीब 50 पॉइंट्स के आसपास कहीं पर आके नीचे दे दिया है। पिछली भी बार भी हम लोग अगर देखते हैं तो ये करीब आ जाता है 26 ये अगस्त होगा। 26 अगस्त के आसपास से मार्केट एक ऑप्शन की तरफ भी रैली कर रहा था। मार्केट जहाँ पर ओपन हो रहा था वहाँ से क्लोजिंग के टाइम पे वहाँ से ऊपर जाके ही क्लोजिंग दे रहा था या फिर नेट टू नेट में क्लोजिंग आ रहा था। लेकिन आज के दिन हम लोग अगर देखते हैं तो मार्केट जहाँ पर ओपनिंग हुआ था 25,330 40 इस सारे लेवल से मार्केट क्लोजिंग होते होते 25,270 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी हमें ऊपर की लेवल की ओर से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 28,350 के आसपास कहीं पर। और ये जब तक अभी ऊपर की ओर से तोड़ता नहीं है हम लोग को ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी बायर्स और सेलर्स के बीच थोड़ा फाइट होने वाला है। अभी जो सिर्फ बायर्स का ही दिन चल रहा था, अभी थोड़ा सेलर्स एक्टिवेट होंगे। ये जो अपर साइड के जो लेवल है 25,350 यहाँ पर थोड़ा मार्केट पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अचानक से भी मार्केट नीचे की ओर से नहीं आया है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से आया है। तो नो डाउट यहाँ पर हर एक जगह पर मार्केट पे अभी सेलर्स थोड़ा अकुमुलेट होने वाले हैं। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट कहीं पर भी ये सारे लेवल के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो 25,225 से लेकर 25,250, तो मार्केट नीचे की ओर से हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मान लीजिए फिर से कहीं पर 25,300 के ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर हम लोग को यही देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से इस लेवल के आसपास पर 25,350 के आसपास कहीं पर किस तरह से अपने आप को संभलने की कोशिश करता है। हो सकता है मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर फिर से एक साइडवेज मार्केट में चला जा सकता है, या फिर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने के साथ यहाँ पर फिर से आज के टाइम के जैसा एक सेलिंग का प्रेशर भी दिखाई दे सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट गैप अप में ओपनिंग होने के साथ मार्केट एक वन साइड के हिसाब से ऊपर की ओर से ही फिर से मोमेंटम होता ही रहे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट अगर कहीं पर भी गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आइदर वो यहाँ पर साइडवेज में जा सकता है या फिर यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट फिर से हम लोग को 28,250 तक दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया था 51,600 के आसपास कहीं पर, वहाँ से फिर से यहाँ पर शार्प सेलिंग हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी में हमें एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से सेलिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो पहले ही 50 मिनट्स कैंडल के अंदर ही मार्केट में करीब 300 पॉइंट का यहाँ पर नीचे की ओर से सेल अप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक ऊपर की ओर से 51,500 से लेके 51,700 ये एक बड़ा रेंज मिल रहा है। अभी हम लोग को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के लेवल की ओर से, सॉरी ये 51,600 से लेके 51,700 तक। और नीचे की ओर से अगर मान लीजिए कल मार्केट में कहीं पर भी 51,300 के नीचे कहीं पर भी हम लोग को मार्केट गैप डाउन पे ओपनिंग होना शुरू होता है, या फिर तो थोड़ा थोड़ा गैप डाउन पे ओपन होते ही सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है और ये 51,300 को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर फिर से हम लोग 51,100 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो फ्राइडे का जो मार्केट था और आज का जो मार्केट था, ये दोनों लेवल पे 51,300 इसको अच्छी तरह से एक सपोर्ट के लेवल के हिसाब से बना रखा हुआ है। तो अगर ये तोड़ता है तो हम लोग फिर से 51,100 तक भी दिखाई देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। और निफ्टी की तरह अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 51,600 के आसपास कहीं पर, अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर भी तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर यहाँ पर ओपनिंग होने के साथ एक साइडवेज में जा सकता है, यहाँ पर गैप अप में ओपनिंग होने के साथ बिग वाली हमको दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के साथ यहाँ पर फिर से ऑप्शन की तरफ फिर से एक रैली होने को दिखाई सकता है। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी के तरह बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले यहाँ पर साइडवेज में जा सकता है या फिर वीक वाली हो सकता है। मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, अगर कंटिन्यूसली हम लोग देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं पर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ से करेक्शन अभी तक नहीं आया। मैं हम लोग भी हमारे एनालिसिस में भी यही बात बोल कर रहे थे कि यहाँ से जब मार्केट अपसाइड की तरफ रैली होना शुरू हो गया था 24,200 के आसपास कहीं पर, यहाँ से अभी तक 25,300 तक यहाँ पर एक अच्छा खासा रैली तो हो चुका है, लेकिन करीब 10% या फिर 20% का अभी तक यहाँ पर एक करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए
अचानक से ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके से जब भी मार्केट ऊपर की ओर से शिफ्ट होता ही गया तो यहाँ पर देखिए कितना ऑफसाइड की तरफ से ऊपर की ओर से कितना बड़ा एक ही कैंडल में मार्केट ने क्रैश हो गया था। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है मार्केट अगर कहीं पर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत और थोड़ा करेक्शन हो जाए और उसके बाद फिर से प्राइस का बनाते हुए ऊपर की ओर से तोड़ता है, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत और भी थोड़ा हम लोग बुलिश की साइड की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मार्केट एक वन साइड की ओर से ही मोमेंटम हो रहा है, उस हिसाब से और कितना मूवमेंट ऊपर की ओर से जा सकता है ये भी हमको देखना जरूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज भी मेरे पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं किया हूँ, और हालांकि मैंने कल अपने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन लेने के लिए मैं एक अपने वीडियो में बोल भी रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट आज जब ओपन हो गया था, यहाँ पर करीबन इंडिया विक्स जो है वो 15 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मार्केट गैप अप थोड़ा ओपनिंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा अगर हम देखते हैं तो 20 के आसपास चला गया था। लेकिन मार्केट दिन भर भी अगर हम देखते हैं तो वही 14-15 के आसपास कहीं पर चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक करेक्शन बाकी है, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट में थोड़ा ये जो इंडिया विक्स है ये कल या परसों के अंदर फिर से ये 15 के ऊपर जा सकता है, जो कि हम लोग के लिए डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है हम लोग को एंट्री के लिए। क्योंकि अभी अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो ज़्यादा हम लोग का मुनाफा के लिए हम लोग ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। एक ही लॉट पे अगर हम लोग हेज पोजीशन लेते हैं तो ज़्यादा 700 से 1000 रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग जगह पर हम लोग को हमारा प्रॉफिट को बुकिंग करना होगा। तो ऊपर से मेरा एक पोजीशन ओपन है, तो मैं थोड़ा आज के लिए इंतज़ार कर रहा था कि कहाँ पर मुझे अगर ये 15 के ऊपर अगर चला जाता है तो ही जाके मैं फिर से एंट्री ले लूँगा। लेकिन अभी तक नहीं गया है तो मैं आज के लिए पोजीशन कुछ ऐड नहीं किया हूँ डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से, लेकिन मैं जल्द से जल्द ये यहाँ पर एक डेल्टा न्यूट्रल का पोजीशन पे ऐड करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।